Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture and last lecture from P block elements. And इस lecture में हम discuss करेंगे the compounds of xenon. xenon के जितने भी compounds हैं उनका हम structure और उनकी hybridization और preparation को हम discuss करते हैं, और यही lecture P block elements और noble gases के लिए last lecture होगा. With this we are completing the entire P block unit. So today's lecture will be regarding compounds of xenon with fluorine F2 and oxygen O2. जो xenon है बेटा, it combines with fluorine as well as oxygen and forms different types of compounds. उन्हीं compounds का structure और उनकी hybridization और उनकी प्रेपरेशन आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, xenon जो है इट कंबाइन्स विथ फ्लोरीन एंड फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ xenon फ्लोराइड्स. xenon combines with fluorine and forms different types of compounds which are called xenon fluorides. अब xenon fluoride में कौन कौन सा कंपाउंड आता है? एक आता है इसमें XeF2 xenon डाइफ्लोराइड, दूसरा आता है XeF4 xenon टेट्राफ्लोराइड, और एक आता है XeF6 xenon हेक्साफ्लोराइड. ये वाले कंपाउंड xenon बनाता है विथ फ्लोरीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और दूसरा xenon कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स xenon ट्राइऑक्साइड. xenon ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बनाता है. जब xenon खाली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इट फॉर्म्स xenon ट्राइऑक्साइड, जिसकी फॉर्मूला है XeO3. तो फ्लोरीन के साथ बनाता है फ्लोराइड्स, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड. और ऑक्सीजन के साथ जब xenon कंबाइन करता है इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड xenon ट्राइऑक्साइड XeO3. इसके अलावा जो xenon है एक और तरह का कंपाउंड बनाता है. xenon आल्सो रिएक्ट्स विद फ्लोरीन एज वेल एज ऑक्सीजन बोथ, और बनाता है xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स. अगर xenon खाली फ्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ तो बनाएगा xenon फ्लोराइड्स, जो मैंने एग्जांपल्स बता दिए. अगर ऑक्सीजन के साथ खाली कंबाइन हुआ तो बनाएगा xenon ट्राइऑक्साइड XeO3. लेकिन xenon की एक और एबिलिटी है, इट कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन साइमल्टेनियसली एंड फॉर्म्स xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स, जिनकी फार्मूला है XeOF2 xenon ऑक्सीडाइफ्लोराइड, और बनाता है XeOF4 xenon ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड. तो xenon कितने कंपाउंड्स बनाता है? एक तो फ्लोराइड्स वाले तीन कंपाउंड्स, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड. ऑक्साइड का एक कंपाउंड xenon ट्राइऑक्साइड, और ऑक्सीफ्लोराइड्स के दो कंपाउंड्स xenon ऑक्सीडाइफ्लोराइड और xenon ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड. तो इन जनरल xenon फॉर्म्स टोटल 6 कंपाउंड्स. ये तीन कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड्स और ये एक कंपाउंड. xenon टोटल 6 कंपाउंड्स बनाता है व्हेन इट कंबाइन्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन विच आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. xenon खाली इन्हीं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, क्योंकि यही एलिमेंट्स वो है जो xenon के साथ रिएक्ट करके इससे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं. तो देख लीजिए, ये तो मैंने बता दिया कि xenon कौन से कंपाउंड्स बनाता है. अब मैं पढ़ाता हूं आपको preparations of xenon fluorides. जो xenon है फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस और बनाता है डिफरेंट xenon fluorides. देख लीजिए, xenon combines with F2 फ्लोरीन at 675 Kelvin temperature. Xenon combines with F2 at 675 Kelvin temperature and pressure of 1 atmosphere, and it forms directly XeF2 xenon difluoride.
तो xenon डाइफ्लोराइड बनता है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ xenon एंड फ्लोरीन एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहां पे xenon डाइफ्लोराइड बनता है. सो xenon also combines with 2 times F2, 2 times fluorine at 873 Kelvin temperature at the pressure of 6 to 8 atmospheres. And xenon फिर से फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है at a different temperature and different pressure and it gives us xenon tetrafluoride XeF4. देखो डिफरेंट कंपाउंड बना दिया, कंडीशन चेंज करो आपको डिफरेंट फ्लोराइड मिलेगा. xenon also combines with 3 times F2 and at different temperature, that is 175 Kelvin temperature and 80 atmosphere pressure. देख लो बेटा, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया और एटमो प्रेशर बहुत ज्यादा ले लिया. डायरेक्टली कंबाइन करते हैं और बनाते हैं xenon hexafluoride. सो एक सिंपल सा फंडा है, xenon combines with fluorine under different conditions and gives different types of fluoride, difluoride, tetrafluoride and hexafluoride. तो ये कंप्लीट हो गई preparations of xenon fluorides. इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं xenon trioxide. xenon trioxide, preparation of xenon trioxide XeO3. ये xenon trioxide कैसे बनता है मैं समझाता हूं. I will take XeF6. XeF6 ये कौन सा कंपाउंड है? xenon hexafluoride. इसी की हम डाइल्यूशन करेंगे. डाइल्यूशन मतलब हम इसको वाटर ऐड करेंगे, 3 times water. The addition of water to xenon hexafluoride, it is called as dilution. Dilution of xenon hexafluoride. The addition of water to xenon hexafluoride, that's called a dilution of xenon hexafluoride. अब देख लीजिए यहां पे क्या होगा. 3 2s are 6 hydrogen, 6 times fluorine. They will combine form 6 times HF. 6 times hydrogen, 6 times fluorine. They form 6 times hydrogen fluoride. और साथ में एक xenon और 3 ऑक्सीजन. They will form xenon trioxide. ये बन गया आपका xenon trioxide. So xenon trioxide is prepared by dilution of xenon hexafluoride. With this we have also completed the preparation of xenon trioxide. तो इजी रिएक्शन है सारी, कोई डिफिकल्ट लेक्चर तो है ही नहीं, सारा इजी है इसमें. नेक्स्ट विल बी द प्रिपरेशन ऑफ xenon oxyfluorides. xenon oxyfluorides. xenon oxyfluorides हम कैसे बनाए? हमने xenon fluorides बना दिए by direct combination of xenon and fluorine under different conditions. फिर हमने xenon trioxide बना दिया by dilution of xenon hexafluoride. अब हम xenon oxyfluorides बनाएंगे. देख लीजिए कैसे. I will take this compound XeF4. XeF4. This compound is xenon tetrafluoride. इसी को मैं वाटर ऐड कर देता हूं. डाइल्यूशन ऑफ xenon tetrafluoride. जब यहां पे हम डाइल्यूशन करते हैं तो यहां पे 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे, वो बनाएंगे 2 times HF. साथ में यहां पे क्या रहेगा, एक xenon, एक ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, XeOF2. ये बन गया xenon oxidifluoride. You can check this reaction is balanced. यहां पे एक xenon है, यहां पे भी एक xenon है, फ्लोरीन यहां पे 4 है, 2 फ्लोरीन और यहां पे 2 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, हाइड्रोजन 2, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है तो यहां पे भी ऑक्सीजन है, तो यहां पे बन गया आपका xenon oxidifluoride. और एक रिएक्शन लेते हैं XeF6. अगर हम इसको भी वाटर ऐड कर देते हैं, ओनली वंस वाटर, अगर हम 3 times वाटर ऐड करेंगे तो xenon ट्राइऑक्साइड बनेगा, लेकिन मैंने ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया. अब 2 हाइड्रोजन इसके, 2 फ्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे 2 times HF. साथ में यहां पे क्या बचेगा, xenon और यहां पे एक ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन तो यहां से निकल गए, रहे 4 फ्लोरीन और यहां पे बनेगा XeOF4, xenon oxytetrafluoride. ये बन गए आपके दोनों ऑक्सीफ्लोराइड्स, xenon difluoride, xenon oxidifluoride, xenon oxytetrafluoride. These are obtained by hydrolysis of xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride. With this we have completed the preparations of compounds of xenon. हालांकि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रिपरेशंस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी. बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट के सिलेबस में, वहां पे दी गए हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ xenon. सो हम स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ xenon पढ़ने जा रहे हैं. तो देख लीजिए,
जीनॉन कितने कंपाउंड्स बनाता है टोटल विथ हेलोजन्स एंड ऑक्सीजन? टोटल 6 कंपाउंड्स बनाता है। तो सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए, आई विल टेक फर्स्ट कंपाउंड XeF2, एक जीनॉन 2 फ्लोरीन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर। अब देख लो कैसे, बीच में जीनॉन रख दो आप। जीनॉन इज ए नोबल गैस, नोबल गैस है तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ऑक्टेट। और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर कर दिए 2 फ्लोरीन एटम्स के साथ और बनाएगा XeF2। ये देखो लीनियर कंपाउंड है, लीनियर कंपाउंड XeF2, इट इज अ लीनियर कंपाउंड। लेकिन जीनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8 में से तो 2 शेयर कर दिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे? 6। दो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हियर इन द फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ जीनॉन डाइफ्लोराइड, जिसमें जीनॉन ने अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 शेयर कर दिए तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टिल पेंडिंग है विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ xenon difluoride, दैट इज व्हाट? लीनियर, बट इन एडिशन टू दैट इट कंटेन्स 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है xenon की इन केस ऑफ xenon difluoride। तो इस कंपाउंड में xenon की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सो हाइब्रिडाइजेशन हम मालूम करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे मालूम करते हैं? 1/2 ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन, वो फार्मूला हम यूज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, इसके पास कितने एटम्स है? 2 फ्लोरीन, वो भी एक बॉन्ड बनाता है मोनोवैलेंट एटम, तो यहां पे भी फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम, यहां पे कितने मोनोवैलेंट एटम्स है? 2, तो 8 + 2 करोगे आप। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ xenon दैट इज 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, इसके पास कितने मोनोवैलेंट एटम्स है? फ्लोरीन 2। क्या यहां पे कोई चार्ज है? नहीं है, तो इतना ही लेंगे। चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन लेना ही नहीं है, तो सिंपली हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट फ्लोरीन एटम्स कितने हैं? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल हाफ ऑफ 8 + 2 दैट इज 10 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस कंपाउंड की वो हाइब्रिडाइजेशन है, वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इस कंपाउंड की वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं? हम s ऑर्बिटल 1 लेते हैं, p ऑर्बिटल 3 लेते हैं, हो गए 4, और d ऑर्बिटल 1 लेते हैं। काउंट कर लीजिए आप, s 1, d ऑर्बिटल 1 2 और p ऑर्बिटल के 3, हो गए 5। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एंड दिस विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF2 कंपाउंड। सो XeF2 कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, और इसका स्ट्रक्चर कौन सा है? लीनियर स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आते हैं हमारे दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। दूसरा स्ट्रक्चर xenon का XeF4। XeF4 का स्ट्रक्चर, xenon के साथ 5 फ्लोरीन एटम, 4 फ्लोरीन एटम्स। xenon, ये एक फ्लोरीन आ गया, दूसरा फ्लोरीन और एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन। ये देख लो, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है दिस इज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। सो XeF4 xenon tetrafluoride, इट हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसका है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेम फार्मूला, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ xenon, कितने हैं? 8, ठीक है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, इसके साथ कितने मोनोवैलेंट एटम है? 1 2 3 4, 8 + 4 दैट इज 12, हाफ ऑफ 12, हाफ ऑफ 12, 8 + 4 दैट इज 12, हाफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 6। इसमें वो हाइब्रिडाइजेशन है जिस हाइब्रिडाइजेशन में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेंगे? जब s ऑर्बिटल 1 होगा, p ऑर्बिटल 3 होंगे और d ऑर्बिटल 2 होंगे। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
तो XeF4 का स्ट्रक्चर कैसा है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3d2। लेकिन एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं आपको, जीनॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 कंप्लीट ऑक्टेट नोबल गैस। 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे? 4 शेयर कर दे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके पास है। दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल। तो मैंने XeF2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता दिया और XeF4 का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। ये समझ लेना, जीनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट ऑक्टेट होगा तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 इसने शेयर कर दिए विद 4 फ्लोरीन एटम्स, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबव द प्लेन एंड द अदर इज बिलो द प्लेन। ये तो आपको पता ही होगा। और एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, और एक कंपाउंड XeF6 जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन का लास्ट फ्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर हम चेक करते हैं, देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जीनॉन है तो ये रख दिया जीनॉन। इसके पास कितने फ्लोरीन है? मोनोवैलेंट एटम्स 6, तो ये हमने एक रख दिया। फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन आ गया, तीसरा फ्लोरीन, ये और एक फ्लोरीन रख दो यहां पे, और ये रख दो और एक फ्लोरीन, और ये रख दो और एक फ्लोरीन। देख लीजिए बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड्स इसने बना दी, यानी कि इसने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए जीनॉन ने। जब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, अभी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है? 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड octahedral structure. Distorted octahedral structure. This structure is called as distorted octahedral structure. ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है, इसी स्ट्रक्चर का नाम पड़ता है डिस्टॉर्टेड। अब हम इसको डिस्टॉर्टेड octahedral स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी लोन पेयर हो तो लोन पेयर शेप को थोड़ा चेंज कर देता है। इसकी एक्चुअल शेप होनी चाहिए octahedral, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंज आएगी। दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड octahedral स्ट्रक्चर। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? XeF6 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जीनॉन। जीनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8, प्लस इसके पास कितने मोनोवैलेंट फ्लोरीन है? 1 2 3 4 5 6, 8 प्लस 6, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 8 plus 6, that is 14. 1/2 of 14, that is equal to 7. तो इसके पास वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब सोचना है 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेंगे? जब s ऑर्बिटल 1 होगा, p ऑर्बिटल 3 होंगे और d ऑर्बिटल भी 3 होंगे। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। तो ये इसकी आएगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, क्योंकि d ऑर्बिटल 3 होंगे, p ऑर्बिटल 3 होंगे, हो गए 6 ऑर्बिटल, s का 1 हो गए 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें बनेंगे। 7 में से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 बॉन्ड्स बनाएंगे, और जो 7वां हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा दैट कंटेन्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए इसके बाद आता है और एक कंपाउंड XeO3 जीनॉन ट्राइऑक्साइड। जीनॉन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी सिंपल ही है। जीनॉन बीच में रख दो, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है। और साथ में अब देख लो जीनॉन ने यहां पे कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 2 3 4 5 6, अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अब इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो ये आएगा जीनॉन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज pyramidal structure. This structure is called as pyramidal structure of XeO3. XeO3 का स्ट्रक्चर कौन सा है? pyramidal स्ट्रक्चर है। इसमें हर कोई जीनॉन 3 ऑक्सीजन, जीनॉन जो है 3 ऑक्सीजन के एटम इसके साथ लिंक होता है बाय डबल बॉन्ड्स, और साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जीनॉन, दैट इज 8, प्लस इसके साथ कितने मोनोवैलेंट एटम्स है? जीनॉन के साथ कितने मोनोवैलेंट एटम्स है? सर ऑक्सीजन है, मगर ये डाइवैलेंट है, ये ऑक्सीजन भी डाइवैलेंट है, ये ऑक्सीजन भी डाइवैलेंट है। हमें इसको प्लस करना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। क्या यहां पे कोई मोनोवैलेंट एटम है? नहीं है, तो +0 करेंगे।
सो हाइब्रिडाइजेशन आएगी 1/2 ऑफ 8, 1/2 ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसमें वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो xenon ट्राइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन यहां पे पिरामिडल स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि आपको पता है लोन पेयर चेंजेस द शेप, इट कॉजेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, उसकी वजह से शेप बेटा टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, उसकी वजह से शेप आएगी पिरामिडल, जो कि आप अमोनिया मॉलिक्यूल में भी देखते हो या वाटर मॉलिक्यूल में भी देखते हो। वाटर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन भी होती है sp3, लेकिन उसकी शेप टेट्राहेड्रल के बदले होती है एंगुलर। अमोनिया की शेप होती है पिरामिडल, क्योंकि उसमें भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हालांकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी है sp3, और यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द स्ट्रक्चर गेट्स चेंज्ड टू पिरामिडल। तो ये तो हमने बता दिया XeO3 का स्ट्रक्चर। सो आपके लिए अब होमवर्क रखते हैं, जो रिमेनिंग दो कंपाउंड्स है XeOF2 इसका स्ट्रक्चर और XeOF4 xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड और xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स आप खुद से ड्रा करोगे और इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन भी आप खुद से डिटरमाइन करोगे। इसके साथ आपका सारा पी ब्लॉक एलिमेंट का यूनिट कंप्लीट हो जाता है। 12th क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट वाला यूनिट आज कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह सून वी विल बी कमिंग विथ आवर न्यू लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।